हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले। तो उसी चैप्टर को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आज हम करने वाले हैं बेसल्स फार्मूला। हम प्रीवियस वीडियोस में 3 फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। जो आपका फर्स्ट फार्मूला था वो था गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकंड था गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और थर्ड था स्टर्लिंग फार्मूला। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसल्स फार्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ देखेंगे। तो बेसल फार्मूला के प्रूफ के लिए आपको गोज़ बैकवर्ड फार्मूला और गोज़ फॉरवर्ड फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम प्रूफ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रूफ स्टार्ट हो गया आपका। गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या था, ये आपने ड्राइव भी करा था। ये था वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल वाई नॉट प्लस यू सी टू डेल स्क्वेयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल फोर वाई माइनस टू, और ऐसे चलता जाएगा। ये आपका था गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला हमें कौन सा याद रखना है, गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। वो क्या था, गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्या था आपके पास, तो देखिए ये था आपके पास वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू सी वन डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी टू डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस यू प्लस टू सी फोर डेल फोर वाई माइनस टू। ये आपका क्या था, गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये दो फॉर्मूला लिखने के बाद आपको जो ये गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ना, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। वो मॉडिफिकेशन क्या है, वो जो आपको याद रखनी है। देखिए आपको जो ये दिख रहा है ना, फाइव की सब्सक्रिप्ट में ज़ीरो माइनस वन प्लस वन माइनस टू, एक तो इसमें वन को ऐड कर देना। ठीक है, इसमें आप एक तो वन को ऐड कर दोगे, और दूसरा जहाँ जहाँ आपको यू दिख रहा है यू, वहाँ वहाँ आप u माइनस वन लिख दोगे। u की जगह क्या लिख दोगे, u माइनस वन। तो आप लिखोगे रिप्लेसिंग u बाय u माइनस वन और एडिंग वन टू ईच सब्सक्रिप्ट। ठीक है, ऑफ y की हर सब्सक्रिप्ट में आप एक तो वन ऐड कर दोगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ u माइनस वन लिख दोगे। किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। ये आप सिर्फ गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में ही करोगे। ठीक है, तो करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन प्लस यू की जगह मैं क्या पुट करूँगा, यू माइनस वन सी वन डेल्टा वाई माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यू प्लस वन है ना यहाँ, तो यू की जगह मैं यू माइनस वन पुट करूँगा, यू माइनस वन पुट कर दूंगा, और प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, तो यहाँ अकेला क्या बचेगा आपके पास, यू ही बचेगा। ठीक है, तो यू सी टू डेल वाई माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, हमें सब्सक्रिप्ट में प्लस वन ऐड करना है, प्लस यहाँ भी यू प्लस वन है, यू को आप यू माइनस वन से रिप्लेस कर दोगे, तो यू माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, यू ही बचेगा, यू सी थ्री डेल क्यूब वाई, यहाँ भी माइनस टू है, प्लस वन कर देंगे साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का वन, प्लस यहाँ यू प्लस टू है, तो यू की जगह हमें यू माइनस वन करना है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यू प्लस वन बचेगा। ठीक है, यहाँ आप यू की जगह अगर यू माइनस वन कर दोगे तो यू माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, प्लस का वन, तो यू प्लस वन बन जाएगा, ये वाली चीज़ है ना। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, यू प्लस वन सी फोर डेल फोर वाई माइनस टू है, तो माइनस टू में एक को ऐड करना है, तो ये माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो जो आपके पास ये नया फॉर्मूला बन के आया है गोज़ बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और जो गोज़ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला था पहले वाला, इन दोनों का अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का क्या ले लेना है, मीन। तो मीन लेने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मीन निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है आपका बेसल फॉर्मूला।
तो मीन में आपने अगर स्टर्लिंग फॉर्मूला पढ़ा तो आपको पता है कि मीन कैसे लेना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मीन, ठीक है, और राइट हैंड साइड और या इसकी राइट हैंड साइड का मीन। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों का मीन निकालते हैं, टेकिंग मीन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो वाई एक्स प्लस वाई एक्स बाई 2 मीन ऐसे निकालते ना, जिन टर्म्स का मीन निकालना है उनको ऐड करेंगे और डिवाइड में ऊपर जितनी टर्म्स हैं, तो इन दोनों का मीन निकालना था हमें, ठीक है, तो ऊपर उनको ऐड कर दिया और कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू सिमिलरली ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी जो इक्वेशन है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस, अब इसका मीन निकाल लेंगे। तो पहले तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करना है हमें सबका, ठीक है। तो पहले ये 2 टर्म्स तो आ जाएगा y0 प्लस y1 बाई 2 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म, ये वाली और एक ये वाली, प्लस u(c1) डेल y0 और एक ये वाली टर्म प्लस u-1 c1 डेल y0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, प्लस सिमिलरली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय 2, u(c2) डेल स्क्वायर y-1 प्लस u(c2) डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाय 2। अब हम c3 वाली टर्म्स जैसे कि u+1 c3 डेल क्यूब y-1 ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों को डिवाइड मान के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा u+1 c3 डेल क्यूब y-1 प्लस u(c3) डेल 3y-1 डिवाइडेड बाय 2। और एक लास्ट टर्म बची है ये वाली और इस इक्वेशन की ये वाली, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। आगे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास बेसल फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए वाई एक्स प्लस वाई एक्स बाई 2 करोगे तो ये वाई एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्स प्लस वाई एक्स 2 वाई एक्स हो जाएगा और अपॉन में 2 से 2 कट गया, वाई एक्स ही बचा। तो वाई एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस y1 बाई में 2, इसको मैं 1/2 कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, 2 को मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा हो तो डेल y0 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 भी एक बाहर निकाल लेते हैं और डेल y0 अंदर क्या बचा u(c1) प्लस u-1 c1। नेक्स्ट देखिए ये वाली टर्म, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, u(c2) कॉमन आ रहा है, u(c2) है ना, प्लस 1/2 एज इट इज़ u(c2) कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो डेल क्यूब y-1 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से डेल क्यूब y-1 कॉमन आ रहा है तो वो निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचेगा, और जो ये 1/2 है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंदर बचेगा u+1 c3 u+1 c3 प्लस u(c3), ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है u+1 c4 कॉमन आ रहा है, u+1 c4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा डेल 4 y-2 प्लस डेल 4 y1 अपॉन में 2 आ गया। अब देखिए y(x) इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़ 1/2 y0 प्लस y1 एज इट इज़ प्लस हाफ डेल y0 भी एज इट इज़। यहाँ देखिए u(c1) ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, आपको पता है ना NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस ये क्या होता है NCR का फॉर्मूला होता है ये। यही फॉर्मूला अगर आप यहाँ अप्लाई करो u(c1) और u-1 c1 पे अप्लाई करो तो आपको पता है कि अगर ये नीचे वाली चीज़ जो है ये 1 होती है तो जो ऊपर होता है ना वही आंसर होता है, ठीक है, तो u(c1) का आंसर u होगा प्लस u-1 c1 का आंसर क्या होगा u-1 होगा, ठीक है, प्लस हाफ, इसको भी मैं ओपन कर दूं u(c2) को ये वाला फॉर्मूला लगा के ही, देखिए u(c2) अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, u मतलब n है,
रिलेट करो, दोनों को कंपेयर करो। तो n यहाँ क्या है, u है, और r क्या है, 2 है। ठीक है, तो पहले ऊपर आएगा n का फैक्टोरियल मतलब u का फैक्टोरियल, अपॉन में r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस r मतलब u माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जो ये u फैक्टोरियल है इसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा u माइनस 2 तक ओपन करता हूँ। ठीक है, u फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे, u फिर उससे एक टर्म कम, फिर उससे एक और टर्म कम, और ऐसे चलता है। तो मैं इसको यहीं तक रोक देता हूँ, u माइनस 2 फैक्टोरियल तक की, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल u माइनस 2 फैक्टोरियल, u माइनस 2 फैक्टोरियल से u माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास बचा क्या, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, u C2 की क्या वैल्यू है, u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, और डेल स्केयर y माइनस 1 प्लस डेल स्केयर y नॉट एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, u प्लस 1 C3 प्लस u C3, तो इसको भी हमें उसी फॉर्मूले से इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं u प्लस 1 C3 की, तो वो कैसे निकालेंगे, u प्लस 1 C3 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ n क्या है, अब u प्लस 1 है, मतलब u प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल होता है, मतलब 3 का फैक्टोरियल, इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब कि u प्लस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, u प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 3 क्या होता है, -2, तो u माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले को मैं ऊपर वाले फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोलूँगा, कहाँ तक खोलूँगा, u माइनस 2 तक खोलूँगा, ताकि यहाँ तक मतलब कि ऊपर से नीचे वाला कट जाए। तो आ जाएगा u प्लस 1, एक टर्म क्या होती है, इससे एक कम, मतलब कि u, अब u से एक कम u माइनस 1, और u माइनस 1 से भी एक कम u माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ तक हमने कर दिया, अपॉन में 3 फैक्टोरियल u माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये कट गया, u माइनस 2 से u माइनस 2 बचा क्या, u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि हमारी u प्लस 1 C3 की वैल्यू है। तो u प्लस 1 C3 की जगह मैं क्या पुट करूँगा, वही जो अभी हमने निकाला है। तो आगे मैं लिखता हूँ 1/2 डेल क्यूब y माइनस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बाद, इसके बाद प्लस ये वाली टर्म और ये आ गया। ठीक है, वो वाली टर्म लिखी हाफ डेल क्यूब y माइनस 1, ये वाली टर्म, और प्लस में क्या था, देखिए प्लस में है u C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो भी आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यही निकाल देता हूँ मैं u C3, क्या आएगा, देखिए u फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू यू माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इस u फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोलूँगा, कहाँ तक, u माइनस 3 फैक्टोरियल तक खोलूँगा, तो क्या आएगा, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3 का फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल यू माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने u को यू माइनस 3 फैक्टोरियल तक खोला है ताकि नीचे वाला यू माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाए। तो आपके पास क्या बचेगा कटने के बाद, u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अब कौन सी टर्म है, u प्लस 1 C4 डेल 4 y माइनस 2 प्लस डेल 4 y माइनस 1 सॉरी हाँ y माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ हमें अब u प्लस 1 C4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये भी आप उसी फॉर्मूले से सेम टू सेम निकाल सकते हो। मैं इसकी वैल्यू अब डायरेक्ट लिखूंगा और ये वाली टर्म साथ में एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ बाई में 2 भी तो है, ये जो बाई में 2 है ना, इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ। तो मैं 1/2 और साथ में अब ये वाली वैल्यू निकालने वाला हूँ u प्लस 1 C4 की वैल्यू। ठीक है, और ये वाली टर्म मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। तो मेरे पास ये टर्म आ चुकी है लास्ट। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली पूरी टर्म है प्लस और जो इसकी जो रिमेनिंग टर्म है जो मैंने अगले पेज पे लिखी है, ये वाली टर्म, इसको मैं एक ही पेज पे लिख देता हूँ, अभी इकट्ठा ही कर देता हूँ ताकि आगे हम कैलकुलेशन कर सकें देख देख के। तो मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, इसमें हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। u प्लस यू क्या होता है, 2u होता है, 2u माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस
हाफ मैं साथ के साथ भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डेल वाई नॉट, ये वाली टर्म क्या बनेगी 2u-1, 2u-1 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2u-1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 को भी मैंने साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा, ये टर्म भी एज इट इज ही रहेगी, हाफ u इंटू u-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है। प्लस इस टर्म को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि एक तो ये 3 फैक्टोरियल बाहर कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ डेल क्यूब y-1 ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ से मैं 3 फैक्टोरियल बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, और एक तो u-1 और यहाँ भी u-1 है, तो ये भी बाहर कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। अंदर मेरे पास बचेगा एक तो ये u+1, ठीक है, ये u+1 बचा, और यहाँ से u-2 बचा, प्लस u-2 बच गया। प्लस यहाँ से देखिए यहाँ कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज़, ठीक है। बस अब इस टर्म को सॉल्व करना है और इस टर्म को सॉल्व करना है, और आपका ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब कि आपका प्रूफ, ठीक है। तो देखिए ये 2 मैं इसके नीचे ले जाऊँ, 2 इसके नीचे भी ले जाता हूँ, ठीक है। तो एक 2 से ये 2 कट गया, और ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, ये बन गया u-1/2। और यहाँ से आपके पास ये टर्म क्या बन जाएगी, u+1 प्लस u-2 है ना, तो ये बन जाएगी 2u माइनस की 1, 2u-1 बन जाएगी ये टर्म। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2u-1। नेक्स्ट स्टेप में ये आपको बाहर हाफ दिख रहा है ना, इस हाफ को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये भी क्या बन जाएगा u-1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूँ। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, बेसल्स फॉर्मूला, बेसल्स फॉर्मूला, ठीक है, बेसल्स फॉर्मूला। तो ये था आपका प्रूफ बेसल्स फॉर्मूला का। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम बेसल फॉर्मूला के ऊपर ही एक एग्जाम्पल करेंगे।